अगर आप नर्सरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नर्सरी बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लांट्स को लाना सेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। और इस वीडियो के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि डोंट जज वो बाइट्स कवर, तो ये वही है। आप इसको देखिए। हेलो एवरीवन, इस समय है हम सेंट थॉमस चर्च नर्सरी में और यहाँ पर सबसे जो एक्सपीरियंस पर्सन है ये हमारे साथ बैठे हैं और ये अरेका पाम के बारे में बताएंगे। जो क्वेरीज़ है आपकी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपकी सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कुछ। हम अपने बारे में हाँ। हमने जो कहा, शुरू में 5वीं पढ़ने के बाद दिल्ली काम सीखा, रोशनाराबाद जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें भी किया। हाँ। और राष्ट्रपति भवन तक भी हम जाते थे। अच्छा। उसके बाद हमने यहाँ पेड़ बेचना शुरू किया पोस्ट ऑफिस के सामने। अच्छा। वहाँ से आकर फिर हमने जो कहा है, उस टाइम जिंदल में भी नौकरी किया जब इनका बाल्टी का कारखाना था। अच्छा। उस टाइम यहाँ का प्लांटेशन का काम सारा मैंने कराया, सब पोटियों का, फैक्ट्रियों का। अच्छा। उसके अलावा जो कहा है, अपने को थोड़ा ठीक नहीं लगा इनका बच्चा अपना ओम बाबू किसी को भी थोड़ा मार देता था, वो अच्छा नहीं लगा, वहाँ से नौकरी छोड़ दिया। अच्छा, नौकरी छोड़ने के बाद फिर ये ज़मीन ले लिया 300 रुपये साल में, क्लब वाला ज़मीन ले लिया। तो फिर गांव चले गए। पेड़ बेच के बरसात को आते थे, डाकखाने के सामने बेच के चले जाते थे, बस इतना काम था पहले। फिर ये यहाँ के मोहनलाल देवराज रईस हैं, जो उनके यहाँ भी नर्सरी किया करते हैं। मोहनलाल देवराज कौन? नीम वाले मोहल्ले में है। अच्छा। देवराज मोहनलाल रईस थे यहाँ के। अच्छा। लाला, जो कि जितनी भी उनकी ज़मीन में बना हुआ है इधर वहाँ काम किया, सीर में किया। तो वहाँ से नौकरी छोड़ जिंदल में किया, यहाँ से करके नहीं है, फिर गांव चले गए। गांव से आकर के नहीं है, फिर ज़मीन ये 300 रुपये साल में ले ली। तो उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं था जो कि किराए में आ सके साहब। तो हमने जो कहा है, हमारे वो सीर वो थे, मौसी के थे हम, उनके पली नर्सरी वालों के। तो वहाँ से हमने, वो बोले हुकम सिंह हिसाब चलें, ऐसे ही 300 रुपये साल में ज़मीन की बात हुई क्लब वाली की, लेकिन किराया तो नहीं है जो चलें। तो मगर किराया मेरे ससुर के पास से ले लेना, वो थोड़ा लालची ब्याज पे दे देगा। तो 300 रुपये उससे लिए। अच्छा। 300 रुपये ले करके लिया हमने। एक तो अपनी शादी का लड़का लिया, साथ में एक मिर्जों में मुसलमानों में होता था लड़का, क्योंकि सब्जी का काम करता था हमारे साथ। उसको दिया काम, हमने दिल्ली सीखा 30 रुपये महीना, रोशनाराबाद के अंदर। तो वहाँ से बाहर के लोग विदेश के भी आते थे, तो बाहर भी ले जाने की सोच रहे थे हमको, लेकिन हम बाहर गए नहीं। इटली वगैरह और देशों के आते थे ना। तो गांव से हम चले, तो जहाँ हमने काम सीखा रात को वहाँ रुके, रात को रुक कर के नहीं है वहाँ। तो सुबह हमने ये खुरपी, कैंची, फारे, कस्सी, ये जितने भी औजार होते हैं सब खरीदे। 3.25 रुपये किराया लगता था बस का, हिसाब का। तो हम चारों यहाँ आ गए। हम पे वो 200-300 रुपये में से 100 रुपये बचे, जो कि हमारे पास कुछ नहीं था। फिर वो 100 रुपये ज़मीन वाले को देना, जब काम स्टार्ट करना था। गणपत बाबू मैनेजर था यहाँ, तो वो बोला कि तुम अपने काम को चलाओ, काम अपने को चला, फिर पैसे मेरे को दे देना। फिर हमने जो कहा, बाजरे का आटा, गुड़ और अचार लेके चारों ने खाना बनाया। तो 100 रुपये से मिली, उसमें से हमने वो चलाया। वो 100 रुपये भी हम पे ख़त्म हो गए। सत्य भवन धर्मशाला जांसार में, वहाँ हमको कमरा लाला ने दे रखा था और रसोई दे रखी थी। और एक मैनेजर लड़का
के रूप में हमने दे रखा था। हम्म, तो उधर जो कहा है, हम बैठ के शाम को जाके कि भाई खाना जब खाएंगे जब पीजिए। सही बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, नहीं लग रही है मुझे भी। एक आया पूरब साइड का या बिहार का होगा, तो शाम के टाइम बोला तुम यहाँ मिले हो, मेरे को बहुत मुश्किल से मिले और जी तुम्हें लाला बुला रहा। उल्टी सीधे ऐसे बोला, हमको अच्छा नहीं लगा। वो बोले, मेरे से बड़े थे राजस्थान, बोले बहन तो सब बनिए जानते हैं हम तो, पर क्या कहता है देख जाके देखते क्या कहता है। गई, वो लाला जो कहा है उसने आइसक्रीम की फैक्ट्री यहाँ बनाई थी। आइसक्रीम ने होती है, रेडी भी ली थी, आइसक्रीम की फैक्ट्री बनाई था। वो बहादुरगढ़ का। वो कहने लगा मेरे को 300 पेड़ पपीते के चाहिए। क्या जी लाला जी 300 रुपये के आएंगे, 300 पपीते एक रुपये आएगा कम से कम। उसने 300 रुपये खा के हमें दे। आए जी थोड़ी देर बाद बोले हुक्म सिंह ले भाई मालिक ने खाना तो भेज दिया, आटा लाओ और ये लाओ। मैं क्या बात हुई? बोले 300 पेड़ पपीता के देने और खाना बनाओ। मैं 10:30 बजे ट्रेन जाएगी लुधियाना वाली मेरे कोटला से। तो 100 रुपये हमने खाने का कर लिया, हमने रखे 200 रुपये लेके वो चले गए। तो पपीता का पेड़ मिला 10 पैसे का, और बाकी जो का देसी अनार अमरूद ले आए तो यहाँ दुकान पर रख के नहीं पीसते। अच्छा, इधर जो है चौगना पानी मिलता था बागों के लिए। राड़बास के अमर सिंह सरपंच था, वो आया। अच्छा, पता चल गई कि भाई वहाँ के मालिक थी, क्योंकि हमने टेक्सटाइल मिल जो थी उसमें भी काम रहता था हमारा, टेक्सटाइल मिल में। तो वो आया, वो तो पपीता लेने चले गए। अब वो बोला जो का है राड़बास वाला सरपंच, बोला मेरे को 1000 रुपये मौसमी का चाहिए। मका जी मिल जाएगा। कितने का मिलेगा? मका जी 2 रुपये पेड़ मिलेगा। बोले 1000 रुपये, 2000 रुपये हो गए। मैं कहा जी, लेकिन 2000 रुपये हमको दे दी। फिर एक हमारे पास रहता था आगरे मौसमी बनती, हमें तो पता तो था ही कहाँ क्या चीज़ मिलती है। वो बोला मौसमी में दे दूँगा आपको 40 पैसे के हिसाब से। चलो मैं ठीक है। तो वो मौसमी लेने चला गया। इसको फूलबाग बोलते थे, ये रेस्ट हाउस जो। अच्छा, ये PWD रेस्ट हाउस को फूलबाग बोलते थे पहले। अच्छा। तो यहाँ पौधे सब लगे हुए थे, कौन सी रात रानी, चांदनी, गुड़हल, मोतिया, मोगरा, सब चीज़ के तकरीबन पौधे लग रहे थे और जंगल हो रहा था। अच्छा। और वो माली था, उसको पता नहीं था उसका काटने छांटने को, जब से लगाई जब से बढ़ी रही। अच्छा, जनवरी का महीना था, हमको पता था टाइम टेबल का, तो सीखे हुए थे। उस माली से मैंने बोला इसको भाई क्यों जंगल बना रहा, छटाई वटाई नहीं करता? बोले वो क्या जरूरत है, मैं काटने तो ले जाओ। तो उसकी छटाई, ये रेस्ट हाउस से रोड बीच में था, यहीं से काट के फिर हम लगा कटिंग, यानी कटिंग लगाते रहे। तो उधर थोड़ी बिक्री दुकान पर होने लगी। जैसे वहाँ से पौधे ले आया, नारा मुड़ नीचे देसी चलता था पहले, कलमी का तो कोई जन था ही चीज़। और यहाँ हिसार में पौधे भी शौकीन 2-4 ही घर थे, वो बताऊँ मैं। फूल का पौधा भार्गव वाले, पायल या मेघराज ठेकेदार, जिसने धर्मशाला बनाई शमशान के लिए जाता, शौकीन हिसार में ये थे। और गाड़ी, वो ताड़ी वाली गाड़ी बस इनके ही पास थी, क्या तो भार्गव वालों के पायल थी। अच्छा। ताड़ी वाली गाड़ी थी, गाड़ी भी एक भी नहीं थी यहाँ। घोड़ा टांगे थे, जो कि गाँवों में भी हो जाते थे। और यहाँ जिनके ये मिल बनने में, दाल मिल हो गया, तेल मिल हो गया, तो घोड़ा टांगे तैयार नहीं। इतना पुराना टाइम आपने देखा? हाँ जी, बात है। इस रोड पर कोई नहीं चलता था। तो 50 से ऊपर हो गया। ये हरियाली ग्रीनरी जो देख रहे हो आप, यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी। हाँ, यूनिवर्सिटी बनी जब से आए हैं ना। और जो पौधे भी हमने चारों तरफ, हर राजस्थान में भी गया हुआ पौधा, और यहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी
जब यहाँ का लेडीज का पूछने लगा कामयाबी नहीं मिल रही, मैंने उसको बताया मैंने कि पिलखन के पेड़ लगा। हाँ हाँ उसके बाद जब कामयाबी शुरू हुई, उधर यहाँ का लैंडस्केप भी अपने से सलाह लेने आता था, शर्मा जी जो लैंडस्केप। अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि हमने हाथ से किया हुआ है, हाँ। टाइम टेबल का, ग्राफ्टिंग का, हर चीज़ का। हाँ इन्होंने कागजों में किया तो कागजों से करने से नहीं होता नहीं। हाँ ये बात तो है, है? एक्सपीरियंस तो करने से आएगा। एक्सपीरियंस करने से तो हमने बहुत में इनमें छाले पड़ गए थे, हाँ हाथों में पानी धो धो करके नहीं है, हाँ ठीक है। मेहनत की, जो कि भैंसों से काम होता था, कच्चे तक फट जाते थे, विश्वास करना आप। नहीं जैसे भाई बिल्कुल। कंपटीशन में मैं इससे आगे जाऊँ, इससे आगे जाऊँ, जैसे हाँ। पौधे लगा देते पहले ज़मीन में ज़्यादा लगता था पौधा। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। जो कि अब आदमी 4 आदमी नहीं कर सकते जितना अब मैं उस टाइम इस काम को करता था, हाँ हाँ अब नहीं कर पाते। एक टाइम भी होता है। हाँ, टाइम के तो चलता है। हाँ अच्छा, उस टाइम की बात याद आ जाती है, जब मैं काम सीख रहा तो मेरा गुरु जो बनाया मैंने, वो कहने लगे कि अब कम से कम काम ये सब ऐसे ठीक रहेगा कि और काम सब बंद हो जाएंगे, लेकिन ये काम बंद नहीं होगा। सही बात ये है। ऐसा काम है जीवन के मनुष्य के, अब देख लो इसके ऑक्सीजन बगैर की- जीवन नहीं है क्या। हाँ, अब जैसे ऑक्सीजन है, मेरे को तो सब नहीं कहते हैं आपका इंजेक्शन की जरूरत है ही नहीं। नहीं है जरूरत। सही बता रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल में दिल्ली भी रहते हैं अपने बड़े में, अपना रिश्तेदारी है, बोले अच्छा आप जरूरत नहीं, और यहाँ भी बहुत सी लेडीज आती हैं आपकी तरह, हाँ। बोले बाबा आपको तो जरूरत नहीं है इंजेक्शन लगवाने की। और फ्रेश एयर हाँ मिल रही है। बिल्कुल। और मैं एक दिन भी लॉकडाउन में भी घर रहा नहीं, नामे पे रह जाता। हाँ हरियाली के पास हाँ, रहते हो। और यहाँ भी मकान बना रखा था, जैसे गाँव में खुला बनता है ग्रीन पार्क के पास, हाँ, लेकिन अब वो 3 मंजिल बना दिया तो अब नहीं होता। हाँ और कूलर में कहीं बैठ नहीं था, मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ। इससे बढ़िया और फ्रेश एयर तो कूलर देता ही नहीं। हाँ, हम्म, अब मेरे साथ के जो काकाई कोई बीमारी, किसी कोई बीमारी, अपने ना कोई बीमारी है और ना कुछ, सब बाबा का नाम लेते हैं। जाके देखना कितना सुंदर बना रखा मंदिर भी है। अच्छा हाँ। मैं वहाँ जरूर जाऊँगी। चलना, कब चलना, नहीं चल पड़ेगा। हाँ ठीक है। है? हाँ बिल्कुल।